गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th गणित का चैप्टर 2 भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है, इसका वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। और एग्जाम में इससे बाहर आपका नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अगला चैप्टर का वीडियो अपलोड करें एमसीक्यू के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 16/24 का सरलतम रूप है। जब भी सरलतम रूप बोलेगा ना, इसको इंग्लिश में सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो सरलतम रूप में कुछ नहीं करना है, इसको काट करके छोटा करना है। 16 को काटेंगे, 24 को 8 से कट जाता है दोनों। तो 8 का टेबल में 16 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। और 24 कितना बार में कटेगा, 3 बार में। मतलब ऊपर 2 बार में कटा, नीचे 3 बार में। अब ये कटेगा नहीं तो 2/3, इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 का 3/4 कितना हो, 3/14। तो देखो, 28 में 28 लिखेंगे, और का मतलब गुना होता है। क्या का मतलब क्या होता है, गुना। तब का जगह गुना लिख देंगे। और यहाँ 3/14 है, क्या है, 3/14। तो यहाँ लिखेंगे 3/14। अब देखो, यहाँ पे हम जानते हैं गुना में ऊपर नीचे कटता है, जब तिरछा तिरछी करता है 14 से कट जाएगा 28 कितना बार में, 2 बार में। ये 2 बार में कटा, और 2 को 3 से गुना करके कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 का समतुल्य संख्या क्या है, या समतुल्य भिन्न क्या है। समतुल्य मतलब होता है इसी के बराबर होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन को काटने से 2/3 आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं, ये कटेगा, लेकिन इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। लेकिन इसको काटेंगे तो देखो, 2 से 2 बार में 4, 2 तिया 6, 2/3 आ रहा है। तो 2/3 का समतुल्य कौन सा है, 4/6। अगला है 7/3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे, 7/3 है तो इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो 3/7। और 3/7 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 1/2/3 का व्युत्क्रम। ये देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन कैसे बदला जाता है, तो यहाँ पे इंटू करना है और ऊपर में प्लस करना है। 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 एकम 3, और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होता है, 5। मतलब ऊपर में जोड़ना है, और यहाँ पे इंटू 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। तो 5/3 हो गया। तो 5/3 लिखिए। का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम पूछा है। तब 5/3 का व्युत्क्रम करेंगे, मतलब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है। देखो, उचित मतलब अच्छा होता है। उचित किसको बोलते हैं, जब ऊपर छोटा होता है नीचे बड़ा होता है तो उसको उचित बोलते हैं। तो ऊपर में छोटा किसका है, यहाँ पे ऊपर छोटा ये लिख रहा है, नीचे बड़ा ये दिख रहा है। तो उचित मतलब होता है अंश जो है ना वो छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। नीचे को हर बोलते हैं, ऊपर को अंश बोलते हैं। तो अंश छोटा हर बड़ा, तो उसको बोलते हैं उचित। इसे सम भिन्न भी कहा जाता है। उचित भिन्न को और क्या कहा जाता है, सम भिन्न। तो सम भिन्न भी पूछे तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, या इसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर छोटा और नीचे बड़ा। अगला है विषम भिन्न। विषम को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम किसको बोलते हैं, जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, मतलब ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। इसमें डी नंबर ऑप्शन ही दिख रहा है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा। तो इसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। सम बोले या उचित बोले तो ऊपर छोटा, और विषम बोले तो ऊपर बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न किसको बोलते हैं, जो मिक्स्ड फॉर्म में है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये पूर्ण संख्या है और इधर प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह के रूप में जो होता है उसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा समान भिन्न नहीं है। समान भिन्न नहीं है, तो समान भिन्न मतलब लाइक फ्रैक्शन। समान भिन्न किसको बोलते हैं, तो नीचे हर को देखेंगे, अगर हर एक ही जैसा है तो इसको समान बोलते हैं। अंश से हमको कोई मतलब नहीं, ऊपर से क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं। केवल नीचे देखेंगे, नीचे हर होता है तो हर को देखेंगे। अगर हर एक जैसा है तो इसको समान भिन्न में रखेंगे। और जिसका अंश, ये जो हर है ना ये अलग है, तो इसे असमान भिन्न बोलते हैं। तो इसमें समान भिन्न कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इसका सही मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, नीचे तो 1 हो जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। 1 का टेबल में 2 2 बार में, 4 को 2 से गुना करें 8 हो जाएगा। माइनस 2 का टेबल में 2 1 बार में, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 8 में एक जाएगा 7, 7/2। तो यहाँ 7/2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखो माइनस 7/2 है, लेकिन यहाँ कितना 7/2, 7/2 मानना है बी नंबर ऑप्शन। अगला है, इसका सही मान क्या होगा। तो देखो सही मान, इसको सॉल्व करना होगा। 5 का 5 लिखेंगे, भागा को भागा लिखो अभी। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो 3 2, यहाँ गुना होता है नीचे में, तो 3 2 6 और 1 7, 7/3।
3, 7 बटा कितना हो गया 3। और यहाँ भागा को बनाने के लिए यहाँ गुना लिख देंगे, या गुना लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा, कहीं कटता नहीं ऊपर नीचे, तो 5 दिया 15 और नीचे में 7, 15/7। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। अगला क्वेश्चन बोला है उसी तरह का क्वेश्चन है, इसका सही मान पूछा। देखो 8 चौके 4 8 32, 32 और 3 35, 35/4। भागा को कर देंगे गुना, और गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 1 ऊपर चला जाएगा, और 105 कहाँ चला जाएगा, 105 नीचे चला जाएगा। और हम लोग जानते हैं 35 का टेबल में 105 कितना बार में आता है, 35 का टेबल में 105 आता है 3 बार में, 3 बार में आता है, तो ऊपर 1 हो गया नीचे 12 हो गया। कौन सा ऑप्शन है 1/12। देखो ये 1/12 हुआ, 12 मत समझिएगा, ऊपर 1 1 बचा तो ऊपर 1 हो गया, और नीचे जो है ना, नीचे देखो यहाँ 3 बार में कटा तो ये 3 बार में, 3 चौके 12, नीचे 12, 1/12, और 1/12 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, कोई ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, नोट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था इसका 1/12। यहाँ देखते हैं 16/25, कुछ नहीं करना है, 16/25 को 16/25 लिखो, भागा को क्या करना है, गुना कर देना है, क्या कर देना है, गुना कर देना है, और यहाँ ये जब भी गुना करें तो ये पलट जाएगा, 5 बट्टा क्या हो जाएगा 4। देखो 4 से कटेगा 16 4 बार में, है कि नहीं, और इधर 5 से कटेगा 25 कितना बार में, 5 बार में, तो ऊपर कितना बचा 4, नीचे कितना बचा 5, 4/5, 4/5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा हम लोग को दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, जिसका भी स्क्वायर पूछा जाता है तो उसको 2 बार गुना कर देते हैं। अगर 3 का पूछा जाता तो 3 गुने 3 हो जाता। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भुजा दिया है ना, ये भुजा का क्या कर देंगे स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ो, तो 3 का टेबल 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6 और उधर 2, 6 2 कितना 8, और नीचे 3 है तो 3 लिखिएगा, इसको 2 बार गुना कर दो तो वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, 8 8 कितना होता है 64, और 3 3 कितना होता है 9, 64/9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं 9.1/2 का 5/7, कुछ नहीं करना है, 9 पूर्णांक इसको तोड़ो, 9 दूनी 18 19, 19/2 का मतलब क्या होता है गुना, इधर कितना 5/7, ऊपर नीचे कहीं कटता है, नहीं कटता है, तो यहाँ पे 19 5 95, 7 दूनी 14, 95/14 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। 1 रुपया का 3/4, तो 1 रुपया मतलब कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, कितना पैसा होता है 100 पैसा, इसका 3 बट्टा का मतलब गुना, और 3/4 निकालेंगे, 4 का टेबल में 100 कितना बार में करता है 25, 25 से कितना था 75, 75 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही आसान है, 17 नंबर, केवल लैंग्वेज बड़ा किया है। महादेव के पास 15 गेंद है, कितना गेंद है 15 गेंद। सुकुमार के पास महादेव के गेंदों का 1/3 है, तो सुकुमार के पास कितना गेंद है। देखो महादेव का गेंद का, देखो महादेव के गेंद का 1/3 है सुकुमार के पास, तो महादेव के पास कितना गेंद है 15, 15 का 1/3, 1/3 निकालेंगे, 3 से 15 5 बार में कटेगा, 5 एकम 5, तो सुकुमार के पास कितना गेंद है, तो 5 गेंद है। 4/7 से बड़ा भिन्न को छाटे, तो 4/7, देखो जब भी इस तरह से भिन्न को छटना रहेगा ना, तो 2 3 तरीका है छटने का, या तो इसको भागा दे दो 7 को 4 से, अगर 7 को 4 से भागा देंगे ना तो 7 का टेबल में 4 नहीं आएगा, पॉइंट में पॉइंट देना होगा, और पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 7 5 35, तो यहाँ 35 कट गया, फिर से 5 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 7 7 49, 0.5 से बनाया, और मान के चलो एक और भागा देते हैं 0.69 आता है, तो बोलो दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इस तरह से भी छाट सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। इसके अलावा देखो यहाँ पे 7 है और सबके नीचे में 7 दिया है, तो ये छट्टा बहुत ही आसान है। अगर नीचे बराबर होना तो ऊपर में जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पे 4/7 है, 4/7 से 4 से बड़ा कहीं है ऊपर में दिख रहा है, हाँ तो ये दिख रहा है, तो इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 5/7। अगला है 19 क्वेश्चन, 7/5 कैसा भिन्न है, तो 7/5 जो है ना, ये देखो ये जब ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो इसको कौन सा भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न, क्या बोलते हैं विषम भिन्न, और विषम भिन्न कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है
4/7 का व्युत्क्रम कैसा भिन्न होगा। तो 4/7 का सबसे पहले व्युत्क्रम करो। तो 4/7 का व्युत्क्रम करेंगे क्या हो जाएगा 7/4। 4/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 7/4। और बोला है कि 4/7 का व्युत्क्रम कैसा होगा। तो 7/4 जो बना वो किस तरह का भिन्न है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में क्या हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन है मिश्रित भिन्न। तो ये मिश्रित तो नहीं लग रहा है क्योंकि 7 कितना है 4 है। तो ये मिश्रित भिन्न होगा नहीं। सम किसको बोलते तो ऊपर छोटा होना चाहिए। उचित किसको बोलते तो ऊपर छोटा होना चाहिए। विषम किसको बोलते जब ऊपर बड़ा हो। तो ये क्या हो जाएगा विषम भिन्न। तो ये था टोटल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे ही अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो आज